नमस्कार दोस्तों जीडीएस की वैकेंसी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये वैकेंसी मेरिट बेस पे होने के कारण जो बच्चे काबिल भी हैं, यानी कि जो डिज़र्व करते हैं, ठीक है, उनकी जॉब नहीं लग पा रही इनमें। और जो बच्चे कोई कोई ऐसा है कि जिनका आ ही गया बस, कैसे समझ लो, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि हिंदी भाषी जितने प्रदेश हैं कि सर मेरा हिंदी भाषी जितने प्रदेश हैं उनके बारे में आप बता दीजिए कि लगभग कितना कट ऑफ हो, तो हम उम्मीद करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो हिंदी भाषी प्रदेश की वैकेंसी भी है, लेकिन सबसे हाई कट ऑफ हिंदी भाषी प्रदेश का ही जाता है। हिंदी भाषी से मतलब ये है दोस्तों कि जिस जिस स्टेट में आप हिंदी आती है और आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं कि जहां आपको अगर खाली हिंदी आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें दोस्तों सबसे पहला नाम आता है उत्तर प्रदेश का। अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है तो उत्तर प्रदेश में अप्लाई कर सकते हो, उत्तराखंड में अप्लाई कर सकते हो, बिहार में अप्लाई कर सकते हो, छत्तीसगढ़ में अप्लाई कर सकते हो, दिल्ली में अप्लाई कर सकते हो, राजस्थान में अप्लाई कर सकते हो, हरियाणा में अप्लाई कर सकते हो, हिमाचल प्रदेश में अप्लाई कर सकते हो, कश्मीर में अप्लाई कर सकते हो, झारखंड में कर सकते हो और मध्य प्रदेश में कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां आपको अगर हिंदी ही आती है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसको हिंदी ही मांगा गया है, ठीक है। तो ये कर सकते हो। लेकिन अब बात करें दोस्तों कि कट ऑफ कितनी जाएगी यहाँ की हिंदी भाषी प्रदेश की, आपने अप्लाई कर दिया तो कितना अगर आपका परसेंटेज है, तो आप ये मान को चलिए कि पहली से लेकर 5वीं 6वीं मेरिट लिस्ट आते आते आपका नाम आ जाएगा। तो उससे पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी दोस्तों कि ये जीडीएस की कट ऑफ बनती कैसे है। तो दोस्तों पोस्ट जीडीएस भर्ती की कट ऑफ जो होती है वो राज्य के सर्कल के अनुसार से बनती है, राज्य और सर्कल के अनुसार से बनती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि हर राज्य और सर्कल की अलग अलग कट ऑफ होती है। कट ऑफ जो तय करने के लिए होता है मेन चीज वो ये होता है दोस्तों कि आपकी उम्र क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके अंक कितने हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब कट ऑफ बनती है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट नोट किया था, वो है कि जैसे आवेदक अभ्यर्थियों की संख्या जितनी रहेगी कट ऑफ उतना हाई जाएगा। दूसरी चीज़ एक चीज़ रहती है, अगर पोस्ट कम है तो भी कट ऑफ हाई जाता है। जैसे मान लो यूपी में मान लो अच्छी खासी पोस्ट है, ठीक है, लेकिन यूपी में सबसे ज़्यादा फॉर्म भी पड़ेंगे, तो इसलिए से पोस्ट ज़्यादा है लेकिन फॉर्म भी ज़्यादा पड़ेंगे, तो यूपी की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। कहीं सीटें कम है लेकिन वहाँ फॉर्म भी कम पड़ रहे हैं, सीटें भी कम है, तो वहाँ की कट ऑफ उसी लेवल पर जाती है। तो ये कम कट ऑफ वहाँ की जाती है जहाँ की वैकेंसी अच्छी खासी हो लेकिन फॉर्म भी कम पड़े, ठीक है, तो वहाँ की कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो कि अगर कोई अभ्यर्थी है सेम अंक है, जितना आपका अंक है उतना ही उसी का है, लेकिन उम्र में वो आपसे बड़ा है तो उसको वरीयता मिलेगी, यानी कि उसको जॉब मिलेगी, आपको उस वैकेंसी में नहीं लिया जाएगा। एक चीज़ और होता है। दूसरी चीज़ और है दोस्तों कि अब जो मेन बात है कि कितना अगर हमारा नंबर हो, कितने परसेंटेज हो, तो हम ये उम्मीद करें कि 2025 वाली वैकेंसी में किसी न किसी मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये कह पाना दोस्तों कि आप पक्का सिलेक्ट हो जाओगे तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि 100% कोई गैस नहीं कर सकता। बट जो मैं एक आपको आइडिया बता रहा हूँ उतना अगर आपका है तो आप ये मान के चलो कि पूरे चांस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि मैं ये जितने राज्य हैं इन सब का एक साथ बताऊंगा। हिंदी भाषी प्रदेश का मैंने कट ऑफ पूरा सर्च किया 4-5 सालों का, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अलग अलग का बता रहा हूँ। अगर आप हिंदी से हो तो बता रहा हूँ आपके लिए कि आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, आप किस कैटेगरी में हो, तो कितने परसेंटेज हैं, तो आप ये मान के चलो कि हाँ हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये दोस्तों अगर आप जनरल में हो, जनरल कैटेगरी में हो, और जितने राज्य भी हमने बताया उसमें से किसी भी राज्य में हो, अगर आपका 90 से लेकर 94 के बीच में है, यानी कि 90 से लेकर 94 के बीच में है, तो आप ये उम्मीद करो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब 90 से 94 क्यों मैंने बोला, अगर आपका 94 प्लस है तो इसका मतलब कि आपका हो ही जाएगा। वैसे 1-2% चांस कहीं ना 90% चांस है, 99% चांस है कि आपका हो जाएगा अगर 94 प्लस है, इसलिए 90 to 94 मैंने बोला। अगर आपका 90 है, 90 के आसपास है, ठीक है, तो 90 और 94 के बीच में है तो 80 to 90% चांस है कि आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100% मैंने बोला कोई गेस नहीं कर सकता, लेकिन इतना जो है वो ये उम्मीद पूरा रहता है कि आपका किसी ना किसी मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। वहीं अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो अगर 80 से और 90 के बीच में है, यानी कि 90 प्लस अगर है तो कन्फर्म होगा, अगर 80 और 90 के बीच में तब भी 90% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं ओबीसी की बात करें तो 80 से लेकर 88 यानी कि 80 से लेकर 88 के बीच में अगर आपका है तो चांस है कि हो जाएगा। अगर 88 प्लस है तो पक्का होगा, 80 के आसपास में है तब भी चांस है कि हो जाएगा। अगर एससी तो एससी का 78 से लेकर और 84 तक,
78 से लेकर 84% के बीच में है, तो पूरा चांस है कि आपका हो जाएगा। वहीं अगर बात करें दोस्तों एसटी का, तो 77 से लेकर 82% के बीच में है, तो उम्मीद करते हैं कि हिंदी भाषी प्रदेश में हो तब भी आपका हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी की बात करें दोस्तों, तो 70 से लेकर और 80 के बीच में अगर आपका है और आप हिंदी भाषी प्रदेश से हो, तो ये उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये वो प्रतिशत थे, अंक थे, जिनसे ये उम्मीद किया जा सकता है दोस्तों कि इतने अगर आपके हैं तो आपका पहली से 5वीं 6वीं मेरिट लिस्ट आते आते आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इससे जो कम है, जिनका नंबर अंक कम है, उनके लिए अगर उनका लक ही अच्छा हो कि जैसे कहीं से आपका फॉर्म पड़ा हो, वहाँ फॉर्म कम पड़े हो, ठीक है, ऐसा कभी हजारों में एक हो जाता है, तो आपका हो सकता है, बट इतना है तो उम्मीद करते हैं कि आपका हो जाएगा, क्योंकि जीडीएस की कट ऑफ बहुत हाई जाती है एग्जाम ना होने के कारण। ठीक है, तो ये कुछ कट ऑफ था। अब अगर इतना आपका है तो आप उम्मीद रखो कि हो जाएगा। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछिएगा। आप लोगों ने फॉर्म तो अप्लाई कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो कर दो। उससे पहले एक चीज़ चेक कर लेना, जो मैंने समझाया था पिछली वीडियो में, वो काम जरूर कर लेना सब लोग, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको अच्छे से सर्कल सेलेक्ट करने में आ जाए। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, जो चीज़ मैंने वीडियो में समझाई उसको देख लेना, उसी हिसाब से फॉर्म अप्लाई करना, तो थोड़ा सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।